हेलो दोस्तों। डोरी क्लॉक जब एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कंसल्टिंग कर रही थी तो तब उसने नोटिस किया कि सब लोग एक शख्स के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम लेनी था, जिसको हॉस्पिटल में एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर की बिल्कुल नई जॉब मिली थी। अहम बात यह नहीं कि वो एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर था, बल्कि वो इसी हॉस्पिटल में पहले नर्सिंग की सीट पर रह चुका था। इसलिए एक नर्स से कम्युनिकेशन डायरेक्टर बन जाना ये एक बहुत बड़ा कैरियर चेंज था। इसलिए अर्थर में ये बेचैनी पैदा हुई कि आखिर ये कैसे हुआ। यही जानने के लिए वो लेनी से मिलने गई कि आखिर कैसे एक नर्स से आप कम्युनिकेशन के डायरेक्टर बन गए। लेनी ने बताया कि वो शुरू से ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए जब भी उसको फारिग टाइम मिलता वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी सीखता, वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके। और ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सी ऐसी एप्स बना ली जिसकी फिर उन्होंने मार्केटिंग भी शुरू कर दी और उनका काम दिन ब दिन शोहरत पा रहा था। और ये तब की बात है जब स्मार्टफोन और बहुत से सॉफ्टवेयर नए नए इजाद हुए थे। जब लेनी ये सब लर्न कर रहे थे तो उनके बॉस को ये पता चल गया। उन्होंने लेनी को अपने पास बुलाया। बॉस ने लेनी से कहा, मैंने सुना है तुम एप्स वगैरह डेवलप कर रहे हो और उनकी मार्केटिंग भी करते हो। हमें भी हमारे हॉस्पिटल के सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए एक आदमी चाहिए और मेरे ख्याल से तुम उसके लिए परफेक्ट हो। लेनी ने इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह वो एक नॉर्मल नर्स से कम्युनिकेशन डायरेक्टर बन गया। बॉस ने लेनी के बनाए हुए एप्स को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला इंसान है, जिसकी मेहनत की वजह से अब हॉस्पिटल पर्सनल ब्रांड बन चुका था। चलें, ये तो एक सक्सेस की बात हो गई, लेकिन फेलियर के थ्रू भी हमें कामयाबी मिल सकती है। इस पर एक अलग स्टोरी है, लेकिन असल बात समझने की ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग है क्या, आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है। जैसा कि आपने पहली स्टोरी में देखा कि अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बन जाएं तो ये आपको कितना फायदा दे सकती है। चलें हम जानते हैं कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है। एक तरफ पर्सनल ब्रांड और दूसरा नॉर्मल ब्रांड। चले इसमें फर्क को जानते हैं। आपने होंडा ब्रांड को तो देखा होगा, लेकिन इसके फाउंडर का नाम आम इंसान को मालूम नहीं, क्योंकि ये उसका पर्सनल ब्रांड नहीं। इसलिए आप इस प्रोडक्ट को कई सालों से यूज कर रहे हो बगैर इसके फाउंडर को जाने। आपने बहुत सी जगहों जैसे टीवी, सोशल मीडिया वगैरह पर ऐड देखे होंगे। तो ये होता है कि एक ब्रांड जिसमें वो अपनी मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, यहाँ कोई एक पर्सन नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट करो, बल्कि आप कंपनी पर ट्रस्ट करके प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जबकि पर्सनल ब्रांड इसके बिल्कुल उलट है। जैसा कि आप टेस्ला कंपनी को जानते हो, क्या आपको पता है ये किसकी कंपनी है? लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मालूम है कि ये एलन मस्क की कंपनी है, जिसने बहुत कम रकम इस पर इन्वेस्ट किया। लॉन्च होते ही 4000 लोगों ने टेस्ला कार को ऑर्डर कर दिया बगैर किसी एड और सोशल मीडिया मार्केटिंग के, क्योंकि बहुत से लोग मस्क पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो वक्तन फवक्तन अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं और एक दो दिन में उनकी तमाम प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहीं ना कहीं एलोन मस्क पर ट्रस्ट करते हैं। ये होता है पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। नो व्हाई वी नीड ए पर्सनल ब्रांड। तो अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो आपको ये दो तरीके यूज करना होंगे। पहला ये कि आप तरीके से एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, उस पर अपना पैसा, वक्त और एनर्जी वेस्ट करो और मार्केटिंग करके सोशल मीडिया पर एड चलाकर अपना प्रोडक्ट सेल करो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह सेल हुआ तो उम्मीद है लोग आपको थोड़े वक्त में ही जान जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लें। इस तरह पहले लोग आपको जानेंगे, फिर आपके बिजनेस को जानना शुरू कर देंगे। यानी पहले ही आप अपने आप को सेल करना शुरू कर दो, अपनी स्किल्स, पर्सनैलिटी और अपना टैलेंट लोगों को दिखाओ। इस तरह आपके पर्सनल ब्रांड से लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। एक बात याद रखें कि अपना पर्सनल ब्रांड बनाने से पहले अपने आप से सवाल करें। अगर लोग आपका नाम सुने तो उनके जहन में आपके बारे में क्या आता है, और वही होगा आपका पर्सनल ब्रांड। अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना होंगे। मास्टर योर स्टोरी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्टोरी के 3 पार्ट्स पर तवज्जो देनी होगी। नंबर 1 आपकी ओरिजिन स्टोरी, नंबर 2 डिफाइनिंग मोमेंट, नंबर 3 आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद यूज करो 3x3 मेथड। जब आप ये डिसाइड कर लें कि पर्सनल ब्रांड किस टाइप का बनाना है तो अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए 3x3 रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो
तो क्या है ये 3 मेथड? तो आपको अपने 3 वैल्यूज लेनी है, यानी कि अपने कंटेंट के 3 पिलर लेने हैं। जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करो, कोई भी वीडियो बनाओ या सोशल मीडिया पर अपलोड करो, तो आपको सबसे ज्यादा 3x3 मेथड पर तवज्जो देना है और अपने कंटेंट के 3 पिलर्स पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज हैं ह्यूमैनिटी, लॉयल्टी, कोलैबोरेशन, टफनेस, अल्ट्राइज्म। तो इनमें ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है, लॉयल्टी और कोलैबोरेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं इन 3 वैल्यूज के साथ अपने 3 कंटेंट पिलर्स क्रिएट करूंगा। बस अब इन्हीं रूल पर अमल करते हुए अपने कंटेंट क्रिएट करते रहो, अपनी वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालते रहो और ये काम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। तो उम्मीद है आप एक दिन अपना पर्सनल ब्रांड बना लोगे। जाते जाते एक और बात आपको बताता जाऊं जो पर्सनल ब्रांड की पावर को बढ़ाती है, वो है विद फेलियर मोर सक्सेस। जब तक आप फेल नहीं होते आपको ये रियलाइज नहीं हो पाएगा कि आप किस टाइप का पर्सनल ब्रांड बनाना है। बस फेलियर से घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। याद रखो कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है, क्यों आपके लिए जरूरी है। अपनी स्टोरीज को मास्टर करो जिसके अंदर ओरिजिनल स्टोरी और डिफाइनिंग मोमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ये तीनों पार्ट आते रहें और 3x3 वैल्यूज को यूज करते रहो और इन 3 वैल्यूज के 3 कंटेंट पिलर्स बनाओ और ये कंटेंट मुसलसल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तमाम एप्स पर लगाते रहो। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।